औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आजकल मौसमी असरात भी हैं और बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और बैठे बिठाए पता नहीं चलता, नज़र बद या जिन्नाती नज़र, इंसानी नज़र, हैवानी नज़र ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए अल्लाह ताला के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफ़ा में बैठे हुए थे और फिल फौर वही आई और फौरी तौर पे आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने से शराबूर हो गए और काफ़ी देर फिर पता चला कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने आके दिखाया कि बलैयात जो उम्मत मोहम्मदी पर मुसल्लत की गई, यानी कि आपने दाएं तरफ देखा तो बहुत ही बलैयात व मसाइब व अलाम थे और आपको हुक्म मिला कि आप सूरत इखलास पढ़ के उस पे दम कर दीजिए। आपने ऐसे किया, सूरत इखलास पढ़ी 3 मरतबा और फूंक मारी, वो ठीक हो गया। फिर बाईं तरफ से बलैया दिखाई गई, आपने उसी तरह सूरत इखलास पढ़ी, दम किया और वो बलैयात वहीं ख़त्म हो गई। फिर सामने से आई, आपने भी सूरत इखलास पढ़ी, दम किया और वो बलैयात वहीं ख़त्म हो गई। फिर पीछे से आई, आपने सूरत इखलास पढ़ी और दम किया और वो बलैयात वहीं ख़त्म हो गई। ऊपर से बलैयात आई, आपने सूरत इखलास और दम किया, वो वहीं ख़त्म हो गई। जो नीचे से ज़मीनी बलैयात आई वो सूरत इखलास से ख़त्म ना हुई और बताया गया कि ये उम्मत मोहम्मदी पर सदक़ात व खैरात से ये बलाएँ दूर हो सकती हैं। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी महफ़िल में बैठे थे। एक आदमी ने कहा, या नबी, मुझे भी परिंदों जानवरों की ज़बानों का इज़्न सिखाइए। आपने कहा बहुत मुश्किल है। उसने कहा, या नबी, मुझे बहुत शौक़ है। आपने जब उसकी तरफ देखा तो उसमें वो सारे इल्म सरायत कर गया। घर गया, उसने फ़ौरी तौर पे जैसे खाना खाता था, उसने किसी जानवर को डाला, जो बड़ा जानवर या परिंदा जानवर था उसने खा लिया और कहने लगे कि अच्छा, आज इसकी बकरी मरेगी, हम खाएँगे। उसने फ़ौरन खाना रखा और वो बकरी जाके बेच आया। वो पराए चौखट पे गई तो मर गई। इसी तरह दूसरी मर्तबा भी ऐसे हुआ। उन्होंने फिर यही वाक़या दोहराया, वो जाके उस जानवर को बेच आया। तीसरी मर्तबा ऐसे हुआ तो वो भी बेच आया। चौथी मर्तबा जब ऐसे हुआ तो परिंदे उदास थे और जानवर उन्होंने कहा कि क्यों ऐसे उदास हो, खाना क्यों नहीं खाया? उन्होंने कहा, ऐ मालिक हमारे, आप मरने वाले हैं, हमें दुःख है, इसलिए हम नहीं खा रहे। तो भाग के वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, या नबी, मेरे साथ तो ये वाक़या पेश आया। आपने कहा असल में ये जो छोटे-छोटे नुकसान हैं वो इंसानी ज़िंदगी को बचा लेते हैं, हमें परेशान नहीं होना चाहिए और सदक़ात व खैरात का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए और हर नज़र बद से अल्लाह ताला बचाए। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। उसका अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि सदक़ात दे कि ऐ अल्लाह, हमें हमारे बच्चों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा, जैसा कि आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा इश्फ़ि, ऐ अल्लाह शिफ़ा फ़रमा। कि आगे बोले मोहम्मद दाइम को, जो भी खुदा न खास्ता बीमार है उसके लिए ये 11 मरतबा पढ़े, अल्लाहुम्मा इश्फ़ि, आगे बच्चे का नाम लेके। इंशाअल्लाह अल्लाह शिफ़ाए कामिला कुल्ली अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अल्लाह से दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि, तो ऐ अल्लाह हमें शिफ़ा अता फ़रमा और 3 मरतबा बिस्मिल्लाहि 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 औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजादुह अहाज़रो,
अहाज़ेरो, अहाज़ेरो 7 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाएगा और इंशाअल्लाह बरकत व खैर होगी। अल्लाह पाक हमें हर मुश्किल, हर तकलीफ़, हर परेशानी से बचाए और अल्लाह शिफ़ाए कामिला व कुल्ली अता फ़रमाए, क्योंकि अल्लाह ने शिफ़ा देनी होती है और किसी ने नहीं देनी होती। हज़रत मूसा ने कहा, अल्लाह मैं बीमार हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि आप फ़लाँ दरख्त का, ज़ैतून के दरख्त का या कोई पत्ता खा लो और छिलका खा लें। तो उन्होंने ऐसा किया, वो ठीक हो गए। बाद में बीमार हुए तो कहा, अल्लाह मैंने ये खाया है फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, शिफ़ा तो मैंने देनी थी, ना इस पत्ते ने देनी थी, ना लकड़ी ने, ना दरख्त ने। तू मुझसे शिफ़ा माँग। हमें अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अल्लाह से शिफ़ा माँगे। अल्लाह के बग़ैर कोई भी शिफ़ा नहीं दे सकता। अल्लाह हमें शिफ़ाए कामिला व कुल्ली अता फ़रमाए। अल्लाह हमें अपना रास्ता अता फ़रमाए। अल्लाह हमें अपनी रस्सी को मज़बूती से थामे रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हर बला से बचाए और हमें इसी तरह खुश व खुर्रम, सेहत, बरकत व खैर अता फ़रमाए। हर दुःख, हर हुज़्न से बचा अल्लाह। अल्लाह सबको बचा। अल्लाह रहमतें नाज़िल फ़रमा। अल्लाह हर टाइम तेरी बरकत के साथ गुज़रे और तेरे ज़िक्र के साथ गुज़रे। हमारी ज़बानों पे अपना ज़िक्र नाज़िल फ़रमा। हमें अपने प्यारे लोगों में शामिल फ़रमा। हम पे रहम फ़रमा, रहम फ़रमा, रहम फ़रमा। तूने रहम ना किया तो हम कहाँ जाएँगे? अल्लाह बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।